Assalamualaikum friend, welcome back to my channel. This is Hassan Farooq. Thank you so much for your love and support. उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जो है मौसम काफ़ी बेहतर है। 2 दिन से कल भी कदरे बेहतर था। पीछे जो एक हफ़्ता है काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा रहा है। एक हफ़्ता तो नहीं, 3-4 दिन जो है मौसम ठंडा रहा है। तो आज धूप निकली है और मौसम बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि बारिश हुई है। बारिश की वजह से अब मौसम थोड़ा सा खुल गया है और मौसम अब थोड़ा सा गर्म होने की तरफ जाएगा। दरमियान में कभी फिर भी बारिशें होंगी बहरहाल। तो आज जो मैं आप लोगों से अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ वो है हमारी ज़ीब्रा डव का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वाइट रम के अंदर। तो उसको मैं बताता हूँ, उसकी अपडेट्स आप लोगों से। तो चलिए चलते हैं। याद होगा हम लोगों ने यहाँ पे इस केज के अंदर पेड़ लगाया था और बड़ी जल्दी से उस फीमेल ने अंडे भी देना स्टार्ट कर दिए थे। और तो 2 क्लच लिए थे मैंने इस पेड़ से, मेरे ख्याल में ये 2 या 3। तो फर्टाइल नहीं हुए थे वो, क्योंकि मेल को हमने टेस्ट नहीं किया हुआ था। और मेल को टेस्ट करना किए बिना मैंने इसे पेयर कर दिया था, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो F1 है वो फर्टाइल ही प्रोड्यूस हो रहे थे। तो यही सोचते हुए कि ये भी फर्टाइल ही होगा, तो मैंने ज़ीब्रा डव के साथ पेयरिंग कर दी थी। और जो है पेयरिंग बड़ी जल्दी हो गई थी। तो बट ये है कि पेयर आपको मालूम है क्रॉस भी हो रहा था अच्छा खासा, नेस्ट में भी जा रहा था, लेकिन फीमेल अंडे नहीं दे रही थी जब मैंने इसको छोटे केज में डाला हुआ था। अब मैंने इसको ये बड़े वाले केज, जो रा का केज है, इसमें डाल दिया था। रा आपको पता मैंने सेल कर दिया था और वाइल्ड लाइफ के इश्यूज़ की वजह से। तो एनीवेज अब मैंने जो इसके अंदर मेल ऐड किया है 110% फर्टाइल है, क्योंकि इससे हम पहले टेस्ट कर चुके हैं इस मेल को डायमंड डव फीमेल्स के साथ। तो ये फीमेल के साथ अब हमने इसको छोड़ा है। कमो बेश मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन हो गए इसको उसके साथ छोड़े हुए। और मैं 3 दिन से देख रहा हूँ माशाल्लाह ये बेयर अब बाइंड हो चुका है एंड रेडी टू ब्रीड है। अभी क्रॉस नहीं हो रहा, नेस्ट में जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग B1 ज़ीब्रा जो है वाइट रम के अंदर देखने जा रहे हैं। और इसके अंदर से हमें रेड कलर की भी B1 ज़ीब्रा प्रोड्यूस होंगी। और साथ ही साथ में हमारे पास इंशाल्लाह, जिसको लोकल ज़बान में ओपल कहा जाता है, जो कि रेड वाइट रम का कम्बिनेशन है, वो भी हमें देखने को मिलेगा। मेरे पास एक इसी मेल से प्रोड्यूस हुई एक रेड वाइट रम फीमेल है, जो कि इस मेल को मैंने पेयर किया था सिल्वर वाइट रम फीमेल के साथ। तो ये मेल चूँकि रेड का स्प्लिट है, तो इससे एक फ़ीमेल प्रोड्यूस हुई थी जो कि रेड वाइट रम थी। और उसकी जो पैटर्न है बिल्कुल मार्किंग F1 की तरह आ रही है और बहुत खूबसूरत फीमेल है। लेकिन अब ये नहीं मालूम वो फर्टाइल होगी कि नहीं, क्योंकि अब तक जितनी भी डायमंड डव की तरफ से B1 प्रोड्यूस हुई हैं वो अभी तक ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास पहले भी रेड कलर की B1 डायमंड डव फीमेल्स हैं। और थर्ड वन ये है जो अभी मैं रेड वाइट रम की बात कर रहा हूँ। तो अभी तक उनका कोई साइंस नहीं है रेडी होने का ब्रीड की तरफ। तो बहरहाल हम लोग वेट ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे F1 बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं ब्रीड की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ज़ीब्रा डव फीमेल जो है ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये F1 के साथ अटैच हो गई है। अदरवाइज़ ज़ीब्रा डव फीमेल्स का F1 मेल्स के साथ अटैच होना और ब्रीड के लिए रेडी होना बहुत चैलेंजिंग चीज़ है।
ज़ीबा डव्स बहुत स्टबन टाइप का, फीमेल्स जो हैं वो स्टबन टाइप की होती हैं, जल्दी अंडे ले नहीं करती है, जल्दी पार्टनर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, अगर ज़ीबा डव को ज़ीबा डव से पेयर किया जाए तो फिर कुछ हद तक चांसेस बेहतर होते हैं। तो बहरहाल मुझे इस पेयर का अंडे आने का बहुत बेचैनी से इंतज़ार है। और पेयर जो है अक्सर नेस्ट में जाता रहता है कुछ दिन तक। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने साफ़ किया था इनका नेस्ट, लेकिन क्योंकि ये रात को इसी बास्केट के ऊपर सोते हैं तो ये है कि फिर इसमें जो है उनकी सारी पोप्स जो हैं वो गिरती रहती हैं अंदर, जिससे इनका नेस्ट गंदा हो जाता है। तो ये थी इस पेयर की अपडेट। मैंने सोचा जो मैंने न्यू पेयरिंग की है वो मैं आप लोगों को बता दूं। दूसरी वाली पेयरिंग में ये मेल अभी इनफर्टाइल ही जा रहा है। मैं लास्ट टाइम इसको चेक करूंगा और इसके बाद मैं इसको तोड़ दूंगा, लेकिन मैंने इसको अभी तक इसलिए रखा हुआ था कि किसी और पेयर के बच्चे पलवाने के काम आ जाएगा। लेकिन ये मेल प्रॉपर अंडों पे टाइम नहीं देता जितना ये मेल देता था, तो हमने इस केज के अंदर ऐड किया है। अब एक ये पेयरिंग ऐड की है, अभी तक इससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि फ़ीमेल वही बात F1 है और फीमेल्स जल्दी ब्रीड के लिए रेडी ही नहीं होती इन हाइब्रिड के अंदर। तो एज की भी मेरे ख्याल में 7-8 माह की तो हो गई होगी या शायद इससे भी ज़्यादा। तो अभी तक रेडी नहीं हुई। इसको F1 फीमेल को हमने वाइट ज़ीबा डव मेल के साथ पेयर किया हुआ है। तो लेट्स सी क्या सीन होता है। और यहाँ पे हमने वाइट ज़ीबा डव फीमेल के साथ F1 मेल पेयर किया है। इसकी फर्टिलिटी अभी हमने चेक नहीं की, देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये थी जी अपडेट हमारे इन प्रोजेक्ट के हवाले से। और अभी दोबारा से मेल नेस्ट के अंदर चले गया है और अब वो फीमेल को कॉल कर रहा है एंड होप के फ़ीमेल भी फ़ौरन से, देखिए फ़ीमेल भी फ़ौरन से नेस्ट के अंदर आ गई है। पेयर अल्हम्दुलिल्लाह एडजस्ट हो चुका है और बहुत जल्द हमें देखने को मिलेंगे इनके बच्चे और हम लोग इंशाल्लाह इसी फीमेल को यूज़ करेंगे आगे, क्योंकि फ़ीमेल अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है हमें। हम इस फीमेल को आगे जो इंशाल्लाह B1 मेल प्रोड्यूस होंगे हम उससे पेयर करेंगे। लेकिन हमें B1 B1 जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना है। ज़ीबा डव के जो B1 हैं, पहले हमारे पास थे डायमंड डव के B1, मतलब बैक क्रॉस टूवर्ड्स डायमंड डव हुआ था। अब हम लोग बैक क्रॉस करवा रहे हैं टूवर्ड्स ज़ीबा डव। तो इस क्रॉस जनरेशन गैप को हम लोग जो है वो B1 या F1 कैटेगरी से जो आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक्टिविटी आप सामने देख ही रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी बहरहाल मैंने इसे क्रॉस होते नहीं देखा, फीड हो रहा है पेयर लेकिन क्रॉस नहीं हो रहा। हाँ, नेस्ट में जाना स्टार्ट हो गया है, आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं। तो अभी बहरहाल शोर बहुत ज़्यादा है, सुबह का टाइम है, बर्ड शिफ्टिंग ज़्यादा करते हैं। अभी मुझे इनको एग ब्रेड भी देना है, एग बिस्किट वगैरह, तो मैं इनको वो सर्व कर लूँ और बाकी देखेंगे कैसे पैटर्न आते हैं। बहुत मज़े के रिजल्ट आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा B2 देखने का, क्योंकि उनका पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़ीबा डव की तरफ चले जाएगा। अभी तक तो इंडोनेशिया के अंदर मेरे ख्याल में B1 तो प्रोड्यूस हो चुका हुआ है, लेकिन B2 भी मेरे ख्याल में प्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद उन साहब ने कोई वीडियो अपडेट नहीं की, ना पिक्चर शेयर की, बस जब चिक हैच हुआ था तब तक की थी। मैं उनसे दोबारा अपडेट लेता हूँ और फिर आप लोगों को भी अपडेट करूँगा कि इसकी अपीयरेंस कैसी है। तो चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।